मेरे भाई बहन, ये भागवत जी जीवन जीने की कला है। ये भागवत जी हमको जीवन जीना सिखाती हैं। ये भागवत जी कहती हैं जो हमें अपने सिर पे बिठालता है उसके घर पर मैं हमेशा निवास करती हूँ। क्योंकि आप सुनोगे, भगवान जब जाने लगे तो उद्धव से भगवान ने यही कहा था, उद्धव कलयुग में अगर तुम मेरा साक्षात दर्शन करना चाहते हो तो कहाँ करोगे? बोले कहाँ करें? बोले मेरा जो साक्षात स्वरूप होगा वो मेरा भागवत जी के अंदर है। मेरा जो विग्रह है वो भागवत जी के अंदर है। मैं भागवत जी में जाकर के समावेश होऊंगा। बोले महाराज भगवान की जो रानियां वो कहाँ हैं? भगवान के पुत्र परपौत्र वो कहाँ हैं? अकेले भगवान ही थोड़ी इस भागवत जी में आए, भगवान का पूरा परिवार भागवत जी में आया था। जो श्लोक है ना वो प्रत्येक रानी श्लोक के रूप में ऋचा में आकर की परिवर्तन हो गई थी। 16,108 रानियां जो थी वो सब भागवत जी में आके विराजमान हो गई। जो हलंत है, बिंदु है, मात्रा है, आकार है, वो कौन है? बोले वो भगवान के पुत्र हैं, परपौत्र हैं। सफेद पन्ना क्या है? बोले साक्षात ठाकुर जी हैं। काले काले अक्षर जो श्लोक लिखे हुए हैं वो भगवान की रानियां हैं। हलंत, बिंदु, मात्रा ये सब भगवान के पुत्र परपौत्र हैं। पूरा परिवार भगवान का श्रीमद् भागवत जी में आकर के समावेश हो गया। ये वो भागवत जी हैं, वो भागवत जी। आपने देखा होगा आम के पेड़ पर कितने फल लगे हुए होते हैं, ढेर सारे फल लगे होते हैं, पर तोता को कैसे पता चलता है ये फल बहुत मीठा होगा, लाओ इसी में मैं चोंच मारूं? कैसे पता चलता है? जब वो चोंच मारता है और उसी फल में चोंच मारेगो जो फल मीठा होगा उसी में। और जिसने तोता ने चोंच मारी उस फल को जब नीचे गिरायो तो आप कहते हो अरे ये तो तोता ने खाया, ये बहुत मीठा होगा। ऐसी 18 पुराणों में भागवत जी बीचों बीच में आती हैं। 12वां पुराण आता है। 18 पुराणों में भगवान सुखदेव जैसों ने कौन से पुराण में तो चोंच मारी? उन्होंने सोचा जी 18,000 पुराण हैं पर मीठा कौन सा है? सबसे ज्यादा मीठा कौन सा पुराण? और जहां जब चोंच मारी तो ऋषियों ने कहा भैया ये तो भगवान सुखदेव जी जैसो संतों ने इसे हमें चोंच मारी है, यहाँ से मीठो और कोई फल ना हो। सबसे ज्यादा मीठा हमारी श्रीमद् भागवत है, बहुत मीठी है महाराज। सुख मुख विगत निगम कल्प फल। सुख मुख विगत निगम कल्प फल, ये क्या है? बोले कल्प फल, कल्प वृक्ष की तरह है। और इन्हें कैसे पीना चाहिए? किसी और वस्तु को अगर आप ज्यादा पियोगे तो पेट खराब होगा, परेशानियां होंगी। पर भागवत जी को आप जितना पियोगे उतना आपको फायदा होगा, उतना आपको लाभ मिलेगा। जीते जी जीवन बदलेगा, जीते जी सुख मिलेगा, जीते जी शांति मिलेगी। और महाराज मरने के बाद यही भागवत जी मोक्ष प्रदान करते हैं। ये वो भागवत जी